हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 7 के भूगोल सेक्शन हमारा पर्यावरण के अध्याय 4 वायु से। प्रश्न 1 देखते हैं इसका क्या है। प्रश्न 1 है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ब नाइट्रोजन। प्रश्न 2 पर आते हैं, वर्षा का प्रकार नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन द अम्लीय वर्षा। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ समताप मंडल। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, वायुमंडल में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। इसका उत्तर है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा ऑर्गन 0.93% के साथ अन्य 0.04% आदि गैसों का मिश्रण होता है। इतनी सारी गैस होती है हमारी वायुमंडलों में। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वर्जित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और अगर हम अपने शब्दों में कहें तो जो चिपचिपापन कभी कभी हमें बारिश के मौसम में महसूस होता है वह जलवाष्प के कारण होता है, जिसे आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले पेज पर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि देखा जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिएक्ट भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताएं, अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसके लिए कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। आपके कमेंट्स और आपकी राय मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि मेरे लिए भी वो एक वैल्यूएबल चीज़ बने और मेरे लिए भी वो एक अर्निंग कि मैंने कुछ आप लोगों से प्राप्त किया है, ऐसा कुछ मुझे लगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स करें, अपनी राय दें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या है बच्चों? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है पेड़ पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना भी असंभव हो जाएगा, है ना? इसीलिए ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए आवश्यक भी है। प्रश्न नंबर 8, हरे पादप यानी कि हरे पत्तेदार पौधे अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से देख लेते हैं। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हरे पादप अपने भोजन के निर्माण के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 9, भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं या इससे क्या आशय है? इससे क्या क्या हानियां होती है, लिखिए। इसका उत्तर है दोस्तों, जब कारखानों व वाहनों के धुएं से वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का स्तर बढ़ जाता है तो इस ऊष्मा के द्वारा तापमान पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे हिम क्षेत्र का पिघलना, बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, समुद्री जल में वृद्धि आदि हानियां हो सकती है।
ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, और ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। सबसे नीचे पृथ्वी पर क्षोभमंडल होती है और सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। इस प्रकार हमारा वायुमंडल निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर देखते हैं हम। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला स्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें और तीसरा स्थानीय पवनें। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। वायु दाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है? इसका उत्तर देखते हैं। तो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है और क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक ताप वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। दोस्तों अपनी भाषा में समझें तो जैसे ही हम पहाड़ पर चढ़ जाएं और वहाँ खाना बनाएं तो वहाँ वायुमंडल का जो दाब है वो कम हो जाता है, इसी कारण वहाँ पर खाना जल्दी नहीं पकता। साथ ही क्षैतिज की बात करें तो जिस पवनें किसे चलती है वो क्षैतिज वायु दाब के कारण चलती है। जहाँ भी दाब निम्न होता है वहाँ उच्च दाब से पवनें तीव्र गति से बहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, मौसम प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय स्थिति है, जबकि दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मतलब एक दिन में अगर कोई मौसम का व्यवहार है, अगर ठंड लग रही है तो वो उस दिन का मौसम कहलाएगा, लेकिन ऐसा व्यवहार कई महीनों तक चलता है या कई सालों तक चलता है तो वो वहाँ की जलवायु बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा अध्याय यही समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।